हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। तो आज का जो टॉपिक है, थंबनेल से आपको पता चल गया कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, मोटी मोटी बुक्स को कैसे थोड़े से पेजेस में लेकर आएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम टाइम में चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें, चीज़ें आपके माइंड में हो और आप बस एक लाइन को देख के ही समझ जाएँ कि इस लाइन का के पीछे लिखने का आपका मोटिव क्या था, आपका जो मकसद था वो क्या था। तो देखो, जब भी आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो सपोज वो आपका 40 से 50 पेज में लिखा हुआ होता है। तो जब एग्ज़ाम टाइम में आप जाते हो तो 40-50 पेज को दोबारा से उसको रिवाइज करना वो एक टिपिकल काम हो जाता है। 40-50 पेज में ज़रूरी नहीं है कि वो 40-50 पेज है वो आपके सारे के सारे पेज हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। 40-50 पेज में से जब आप रिवाइज करते हो तो आपको पहले जो मैटर आता है वो 30-40 पेज में आ जाता है। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज करते हो तो क्या होता है कि वो मैटर आपका मतलब 10-15 पेजेस में आ जाता है। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको 2-3 बार जब आप उसको चैप्टर को रिवाइज कर लो तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जब उस लाइन को पढ़ रहे होते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लाइन हमें क्या बताना चाह रही है। उस लाइन को सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पॉइंट में लिख देना है, अपनी बात में लिख देना, अपने हिसाब से लिख देना है। आपको कोई भी मतलब कुछ भी समझ आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, बस अपने शब्दों में उस लाइन को लिख दो। यही होता है शॉर्ट नोट्स बनाना, और यही इन्हीं को ही बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाएं। अब क्या होता है कि कुछ लोग तो जब आप एक लाइन को पढ़ते हो, 2 लाइन को पढ़ते हो, 3 लाइन को पढ़ते हो, तो वो 3 लाइनें क्या कह रही हैं उन तीनों लाइन का ही एक लाइन में लिख देते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो हर लाइन में या टॉपिक वाइज हर लाइन में क्या की पॉइंट्स होते हैं उन की पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो सबका अपना तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि जैसे लास्ट टाइम प्रिपरेशन के टाइम मैंने क्या किया था। प्रजामंडल आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक था और मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी उसको पढ़ा भी नहीं था। मेरे लिए जीके की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। तो लेकिन हालांकि मैंने उसको किया, लेकिन किया किस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो प्रजामंडल आंदोलन था उसको पढ़ा, और जब मैंने उसकी एक लाइन को पढ़ा तो वो एक लाइन क्या कहना चाह रही है मैंने उसको सिर्फ अपनी लाइन में लिखा, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिखा। तो वो किस तरीके से लिखा वो मेरे पास आज ये नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे। और आपको पता है प्रजामंडल आंदोलन कितना बड़ा होता है, लेकिन मैंने उसके छोटे से नोट्स बना दिए थे। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस में, ये मेरे पास A4 साइज शीट है और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 पेजेस में पूरे प्रजामंडल आंदोलन को लिख दिया था। और ऐसा कोई भी पॉइंट या ऐसा कोई भी की पॉइंट बाहर नहीं गया था कि जो उस बुक में हो और इस मेरे 4 या 6 पेजेस में नहीं हो। तो एक तरीका होता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि किस तरीके से मैं इसको तैयार करूं। क्या प्रजामंडल होता है, क्या मतलब है इसका, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कौन मुख्यमंत्री, क्या है, क्या सब बकवास सा लग रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसका एक बेस्ट तरीका यही था कि हर एक लाइन को पढ़ा, उसके की पॉइंट्स को लिखती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, लेकिन जब मैंने उसको की पॉइंट्स को लिखा और जब वो मेरे पूरे के पूरे इस 6 पेजेस में आ गया, उसके बाद मैंने इसको पढ़ा तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है और इसका मतलब क्या था। तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा। हालांकि जब मेरे को टॉपिक समझ नहीं आया था तो मैंने ये 6 पेजेस में लिखा था हर लाइन का मतलब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आप बार बार इस चीज़ को रिवाइज करते हो तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको बार बार करने के बाद भी आपको वो माइंड में नहीं रहती, तो उनका भी आप इससे भी छोटा नोट्स बना सकते हो। एक A4 साइज शीट लेंगे आप इस तरीके से, ये पीछे क्या है ये मत समझिए आप। तो यहाँ से देखिए A4 शीट साइज लेंगे तो 6 पेजेस में जो आपको लर्न नहीं हुआ अभी तक, आपने 2 या 3 बार जिसको रिवाइज किया, उसके बाद एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम से पहले जा रहे हो 6 पेजेस में से आपको जो मेन पॉइंट लगता है, जो याद है उसको छोड़ दो, जो याद नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज में लेके आना है आपको, ताकि वो आपका एक रोड मैप आपको मिल सके। और आप क्या करें तो हर टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं है कि आपके हिस्ट्री में शायद मेरे हिसाब से 14 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर आर्ट कल्चर की बात नहीं कर रही, तो आपके पास 14 सिर्फ 14 पेज ही होने चाहिए हिस्ट्री के। तो वो आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बना सकते हैं आप। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए कि किस तरीके से आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को। इसी तरीके से मैंने जो राजस्थान का एकीकरण है उसी के भी बनाए थे, क्योंकि वो टॉपिक्स थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे मेरे लिए इस तरीके से। और उसके बाद आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊं कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट थी उस मैनेजमेंट के भी नोट्स मैंने आपको बनाए थे, और वो आप यहाँ से एक बार देखेंगे तो ये वाले जो नोट्स हैं ना, इनको सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 पेजेस में पूरे की पूरी जो थी
एजुकेशनल मैनेजमेंट उसको लिख दिया था। और जो आपको पता है जो RTE होता है और जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की बात जो होती है 2009 वाला, तो वो देखो कितना बड़ा चैप्टर है, कितनी उसमें धाराएं हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस एक पेज में लिख दिया था कंप्लीट को। इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं था, मेरे कोई भी ऐसा की पॉइंट नहीं था जो मेरे इस नोट्स में ना हो। और आज तक भी जब भी मैं पढ़ती हूँ तो सिर्फ इस एक पेज से ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इनोवेशन इन एजुकेशन ये भी मैंने बनाया था, जो लास्ट टाइम में जितने भी यहाँ पे मोमेंट हुए थे, जितने भी जो SIQ होता है, दीक्षा, राइज, स्माइल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, उनको सिर्फ और सिर्फ एक पेजेस में आपको लेके आना पड़ता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं और कुछ इसमें ऐड करूँगी। तो सिर्फ आज का जो मेरा ये टॉपिक बनाने का वो यही था कि काफ़ी बार मैसेज मुझे मिले थे कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं जब आप टॉपिक को पढ़ चुके हो। तो उसका बेस्ट तरीका है, अगर आपने वो टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, आपके लिए इजी है, तो उसको बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में आप बनाएं एक पेजेस में। अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको शुरू में पढ़ रहे हो और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पेज में लेकर आएँ। उसके बाद आप उनको क्या करोगे, बिल्कुल एक ही पेज में लेके आना है आपको, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो एक बार देखिए, चलते हैं। तो ये देखिए आप किस तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन लिखा, उसके बाद ये यहाँ पे देखो ये किस तरीके से इनका कितने चरणों में ये हुआ था प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद कौन कौन सी जो सभाएं हुई उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा। जैसे सबसे पहले ये आता वर्धमान विद्यालय, तो इसकी स्थापना कितने में हुई थी, 1907 में हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी, और अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और इनका मोटिव क्या था करने का वो, और यहाँ पे क्या काम किए गए थे वो मैंने यहाँ पे लिखा। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा, जो पहला पॉइंट जो लिखा है, ये 3 या 4 लाइनों में लिखा गया था, लेकिन सिर्फ इसको मैंने एक ही पॉइंट बना के लिखा हुआ है। इसी तरीके से वीर भारत सभा जो है 1910 में लिखा हुआ था केसरी सिंह बारट के द्वारा, और यहाँ पे अभिनव भारत प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य किया। तो मतलब ये इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने। सर्वहितकारी सभा, जैसे ये मैंने लिखा, इसको कौन सी डेट में स्थापना हुई और कहाँ हुई और किसने किया और किसकी हेल्प से किया, और यहाँ पे किस तरीके से काम किया गया था। पुत्री पाठशाला का काम यहाँ पे किया गया, कबीर पाठशाला इन्होंने खोला। इसी तरीके से राजस्थान सेवा संघ 1919 में किस आयोग से की गई थी। इसके बाद जब उसके मतलब किस तरीके से, जब वो काम करने वाले नहीं थे, उसके बाद उनको किसने संभाला। इस तरीके से मैंने ये देखो सब राजपूताना मध्य भारत सभा, इनके जो भी करने वाले, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य भारत सभा को स्थापित करने में कौन कौन से थे, तो उनसे 3-4 आपको दे दिए जाते हैं वहाँ से, तो आपको पता चल ही जाता है। जब इस तरीके से आप क्या करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया द्वितीय चरण में क्या हुआ था। तो इस तरीके से मैंने इसके 4 या 5 पेजेस में बना लिया था पूरा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये बूंदी प्रजामंडल था, तो बूंदी प्रजामंडल को मैंने सिर्फ एक ही इस तरीके से, देखो ये जन चेतना, ये किस तरीके से क्या क्या इसमें काम हुए थे, कौन सी सन में क्या काम हुआ था वो भी मैंने लिखा है। इसी तरीके से जोधपुर की स्थापना, प्रजामंडल, ये सब मैंने लिखा। और उसके बाद जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से, उसके लिए मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया था कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए हाईलाइटेड है, ऐसा नहीं है कि जो मुझे याद नहीं थे, सिर्फ जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हाईलाइटेड थे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने जो क्वेश्चंस थे मेन उन्हीं को हाईलाइटेड किया था, ताकि मैं थोड़े टाइम में और ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सकूँ। तो इस तरीके से ये देखो भरतपुर प्रजामंडल में जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से मैंने, आप ये देखो 5 या 6 पेजेज हैं टोटल, यहाँ पे आप देखो 6 पेजेज हैं, और 6 पेजेज में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे राजस्थान का जो एकीकरण है वो देखिए, राजस्थान का एकीकरण वो भी सिर्फ मैंने पूरा कंप्लीट है, वो भी सिर्फ 2 पेजों में मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ था, तो उस तरीके से। और इस पे जो रिलेटेड बुक्स वगैरह है वो भी मैंने लिखी। तो सिर्फ 2 पेज में आप अपने मैटर को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे, किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। यहाँ पे देखो मत्स्य संघ है, जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उन सबको पता होगा कि किस तरीके से, और मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये PM क्या है, एक उद्घाटन भी इसका बहुत पूछा जाता है, PM भी पूछा जाता है, और दूसरा इसकी स्थापना कब होती है वो भी पूछा जाता है। कई बार इसके महारावल भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिखा, और देखो मैंने इसकी डेट वगैरह सब लिखा हुआ है कि किस तारीख में किसने क्या क्या बोला था और इसको कहाँ क्या बुलाया था। अब ये इस तरीके से आप अपने, ये मैंने फर्स्ट टाइम जब तैयारी की थी तो उसी टाइम मैंने लिखा हुआ था। बाकी आप इससे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो।
मैंने जो RTE एक्ट वाला है इसको देखो मैंने इस तरीके से तैयार किया है। स्टार्टिंग में इसका जो बेस क्या था, RTE का बेस क्या है, वो सब लिखा मैंने यहाँ तक। और उसके बाद क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये मैंने कलाम एकेडमी के जो नोट्स थे उनका भी, नोट्स का भी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, क्योंकि वो नोट्स भी थोड़े से डिस्क्राइब करके देते हैं, तो उनका भी इस तरीके से मैंने दिखाई। ये धाराएं हैं और इन धाराओं को मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है ये देखिए आप। तो इस तरीके से मैंने इसको भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया था। ये मैंने आपको मैनेजमेंट का भी बता दिया है। और SSA का देखिए एक बार आप, ये देखिए SSA वगैरह ये सब पिछली बार जो आपका था उसमें आए थे, तो इसके नोट्स मैंने बनाए थे। तो आई होप सब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स को इजीली बना ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास ये एक पेपर भी होगा तो आप उसमें इजीली कर सकते हो। ये देखिए 1857 की क्रांति आ गई अब। तो इस तरीके से मैंने उसमें भी बना लिया था। मैंने ये देखिए ये मैं रफ़ की तरह काम करती हूँ जिस तरीके से। जब मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ तो सबसे जब मैं रिवाइज़ कर रही थी तो उसी टाइम मैंने मेन पॉइंट्स को लिखा। फिर मुझे लगा कि मैंने तो इसका रोड मैप ही बना दिया है, तो फिर बाद में आप यहाँ से ये देखेंगे कि मैंने इनको अलग भी कर दिया, ताकि बाद में मुझे रिवाइज़ करते टाइम ये ना लगे कि ये क्या खिचड़ी मैंने पका दी है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा इस तरीके से सेपरेट भी कर दिया था। बाकी ईजिली आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं, और ताकि आप रिवाइज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को करते रहें और अच्छे से करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।